का दिन है और इस दिन बाल सभा का भी आयोजन होता है और इस दिन जो भी पढ़ाया हो अब तक उसका टेस्ट पेपर भी होता है। तो ये कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान के केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं जो कि टेस्ट देने के लिए बैठे हुए हैं और इनका 15 वर्ग यानी निकोजन परिवार का टेस्ट पेपर लेना है और ये विद्यार्थी सभी इस बोर्ड पर लिखे हुए टेस्ट पेपर को लिख रहे हैं और इनका जवाब देंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने 15 वर्ग निकोजन परिवार पढ़ लिया है तो आप इस टेस्ट पेपर को कर लोगे और इसमें से 12th बोर्ड में एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन फंसेंगे और फंसने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, ये इस बोर्ड पर सामने प्रस्तुत हैं ये क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन देखिए हम बोलेंगे अभी। ये टेस्ट पेपर ऑफ 15 ग्रुप निकोजन फैमिली यानी निकोजन परिवार का ये टेस्ट पेपर है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चंस एसेंशियल टू सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? निम्न में से फ्लोरोएपिटाइट का सूत्र है। फॉर्मूला ऑफ फ्लोरोएपिटाइट इन फॉलोइंग। निम्न में से फ्लोरोएपिटाइट का सूत्र है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन आपको दिखाई दिए। पहला ऑप्शन है CaF2, दूसरा है Ca3PO4 का होल ट्वाइस डॉट CaF2, इसके 3 अणु हैं 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस डॉट CaF2, 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस डॉट VaF2 और CaF2 डॉट CaCl2। चारों ऑप्शन में से आपको सही का निशान कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, n तत्व अपने वर्ग में असामान्य व्यवहार दर्शाता है क्योंकि। व्हाट इज रीजन? n एलिमेंट रिप्रेजेंट एबनॉर्मल बिहेवियर इन आवर फैमिली बिकॉज। ऑप्शन आ है n तत्व का आकार अन्य तत्वों से छोटा है। साइज ऑफ n एलिमेंट इज लेस देन कंपेयर टू अदर एलिमेंट। बी है d कक्षक अनुपस्थित होता है, d ऑर्बिटल एब्सेंट। स है नाभिकीय आकर्षण बल अधिक, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स मोर तथा विद्युत ऋणता अधिक एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर। और द ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ऑल एबव, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि n तत्व अपने वर्ग में असामान्य व्यवहार क्यों दर्शाता है, एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों रिप्रेजेंट करता है। तो उसका क्या रीजन है अपने ग्रुप में ही। पहला पॉइंट है n तत्व का आकार अन्य तत्वों से छोटा है, साइज इसका अदर एलिमेंट से स्मॉल है, d ऑर्बिटल इसमें एब्सेंट है, d कक्षक। तीसरा नाभिकीय आकर्षण बल अधिक और विद्युत ऋणता अधिक है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स मोर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर 2 का भेजेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, N2 गैस अक्रिय गैस का व्यवहार करती है क्योंकि। N2 गैस नाइट्रोजन गैस रिप्रेजेंट इनर्ट गैस बिहेवियर बिकॉज। ऑप्शन इसमें आ है N ट्रिपल बॉन्ड N पाए जाने से बंध वियोजन ऊर्जा ज़्यादा होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N बिकम मोर। वायुमंडल में ज़्यादा प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है। मोर परसेंटेज अकर इन एटमॉस्फियर। सक्रियाशीलता अधिक है, रिएक्टिविटी मोर। द उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि N2 गैस अपना अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस का बिहेव क्यों करती है, अक्रिय गैस का व्यवहार क्यों करती है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। क्वेश्चन नंबर 4, अमोनिया गैस के निर्माण की औद्योगिक विधि का नाम बताना है। गिव इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। ऑप्शन आ है ओस्टवाल्ड प्रक्रम, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ब ऑप्शन है हैवर विधि, हैवर मेथड। स संपर्क प्रक्रम, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और द है डीकन विधि, डीकन मेथड, ठीक है। अमोनिया गैस के निर्माण की औद्योगिक विधि का नाम बताना है केवल आपको। गिव द नेम ऑफ इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस इन फॉलोइंग ऑप्शंस। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको
भेज करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ आपके स्क्रीन बोर्ड पर देखिए सामने है। हैबर में उच्च लब्धि, हैबर विधि, यहाँ हैबर नहीं है, हैबर विधि है। हैबर विधि में उच्च लब्धि में अमोनिया गैस बनाने के लिए प्रयुक्त शर्तें सही हैं। अप्लाइड कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस इन हाई यील्ड इन हैबर मेथड आर फॉलोइंग। ऑप्शन आ है उच्च दाब 200 वायुमंडल, हाई प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर व मध्यम तापक्रम मिडिल टेम्परेचर 773 केल्विन। उपयुक्त उत्प्रेरक सुटेबल कैटलिस्ट फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, पोटेशियम ऑक्साइड K2O। ये तीनों उपयुक्त उत्प्रेरक हैं। कौन कौन से पहले भी ले सकते हैं इसमें से K2O, Al2O3, Fe2O3 ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। और इन तीनों उत्प्रेरक में से आपको बताना है। और ये मध्यम तापक्रम और उच्च दाब 200 वायुमंडल। और द ऑप्शन है इसका निर्मित अमोनिया गैस को पात्र से साथ ही साथ पृथक करना। और यह ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं। एम्स की तरह से क्वेश्चन ये दे रखा है मैंने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में आता है उस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 में से आपको इन में से जवाब देना है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आए उसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है, ठीक है। राइट ट्रुथ कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस इन हाई अमाउंट इन हैबर मेथड। फर्स्ट है हाई प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर, सेकंड मिडिल टेम्परेचर 773 केल्विन, और सी है इसमें सुटेबल कैटलिस्ट Fe2O3, Al2O3, K2O। फॉर्म्ड अमोनिया गैस बिकम सेपरेटेड इन कंटेनर, और द है ऑल ऑफ एबव। तो इन 5 ऑप्शन में से आपको सही का क्या ऑप्शन है उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। क्वेश्चन नंबर 6वां ये आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर है। FeCl3 की अमोनिया के जलीय विलयन अर्थात अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के साथ अभिक्रिया कराने पर बनेगा। अमोनिया FeCl3 फेरिक क्लोराइड की अमोनिया के जलीय विलयन अर्थात अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के साथ अभिक्रिया कराने पर बनेगा। इस 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि कौन सा बनेगा। Fe2O3.3H2O बनेगा, FeCl3.NH4 का OH बनेगा, FeCl3.NH4OH बनेगा, या FeCl2 बनेगा, या Fe2O3.NH3 बनेगा। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको सही का जो ऑप्शन है उसको चयनित करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, भेजना है इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। Cu+2 आयन यानी कॉपर आयन जो कि नीले रंग का होता है, वह द्रव अमोनिया से अभिक्रिया करके गहरा नीले रंग का कौन सा संकुल आयन बनाएगा, ठीक है। व्हेन कॉपर आयन रिएक्ट विद लिक्विड अमोनिया टू फॉर्म डीपली ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स, गिव नेम ऑफ व्हाट कॉम्प्लेक्स आयन। मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा उसका नेम बताना है, ठीक है। CuNH3 का होल ट्वाइस 2+ बनेगा, या CuNH3 का होल 4 के ऊपर 2+ बनेगा, CuNH3 का होल 6 के ऊपर 2+ बनेगा, या ऑल ऑफ एबव। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कॉपर आयन रिएक्ट विद लिक्विड अमोनिया टू गिव ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स, ब्लू कलर्ड डीपली ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स आयन, गिव द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। इनमें से 4 में से कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन गहरे नीले रंग का संकुल आयन बनता है उसका नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉपर धातु की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस बनती है। व्हाट गैस फॉर्म्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विद कॉपर मेटल। N2O बनेगी नाइट्रस ऑक्साइड, या NO नाइट्रिक ऑक्साइड, या NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या N2O3। इन 4 में से कौन सी गैस बनेगी। कॉपर धातु की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इन 4 में से कौन सी गैस बनेगी, उस गैस का नाम आपको चयनित करके कमेंट बॉक्स में ऑप्शन में भेजना है, ठीक है।
जिंक धातु की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है? वाट गैस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विद जिंक मेटल? कौन सी गैस बनती है जिंक धातु की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर? N2O, N2O5, NO उपयुक्त सभी, इन चारों में से आपको सर्च करनी है कौन सी मतलब आप गैस बनेगी और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको भेजना है। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, आयोडीन के सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा? गिव मेन प्रोडक्ट बाय द रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड विद आयोडीन। आयोडीन की कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करानी है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? HI, जिसको हाइड्रो आयोडिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रो आयोडिक एसिड। दूसरा HiO3, जिसको आयोडिक अम्ल आयोडिक एसिड बोलते हैं। तीसरा I2O5 और चौथा उपयुक्त सभी। तो चारों में से आपको चयनित करना है। क्वेश्चन नंबर 11, भूरी वलय परीक्षण कौन से ऋणायन का परीक्षण है? भूरी वलय परीक्षण, उस ऋणायन का नाम ढूंढना है, ठीक है। इस फिलिंग द ब्लैंक रिक्त स्थान में आपको भरना है। श्वेत फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस में से कौन सा विषैला होता है? इस खाली जगह में भरना है कि इन दोनों में से कौन सा विषैला होता है, ठीक है। आपको ध्यान है, ये चूहे मारने की दवा में भी प्रयुक्त होता है। फॉस्फी जो बीमारी भी फैलाता है वो और क्रियाशील होता है, आग भी लगा लेता है वायुमंडल में। इनमें से कौन सा है वो दोनों फास्फोरस में से वो विषैला वाला आपको ढूंढना है, विषैला वाला। H3PO2 व H3PO3। H3PO2 का नाम है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, जिसे फॉस्फीनिक अम्ल भी कहते हैं। और दूसरा है H3PO3, जिसे बोलते हैं फॉस्फोरस अम्ल या फॉस्फोनिक अम्ल भी बोलते हैं। इसकी क्षारकता आपको क्रमशः बतानी है कि कौन कौन कितनी क्षारकता रखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। PCl5 में संकरण एवं बंद कोण संरचना सहित बताने हैं, ठीक है। गिव हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल विद सुटेबल स्ट्रक्चर इन PCl5, ठीक है। PCl5 में ये हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल और स्ट्रक्चर सभी एक्सप्लेन करने हैं। और H3PO2 H3PO3 की क्षारकता यानी बेसिसिटी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 12 में विषैला का मतलब टॉक्सिक बताना है, कौन सा है, कौन सा फॉस्फोरस। भूरी वलय परीक्षण का मतलब ब्राउन रिंग टेस्ट, कौन सा एनाइन देता है उसको बताना है। लास्ट वाला क्वेश्चन है, PCl3 तथा PCl5 की एथेनॉल तथा एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया समीकरण लिखो। इसके अभिक्रिया समीकरण लिखने हैं कि PCl3 एथेनॉल से क्या बनाएगा, ऐसे एसिटिक अम्ल से क्या बनाएगा। इसी प्रकार PCl5 एथेनॉल और एसिटिक अम्ल से क्या क्या बनाएगा, अभिक्रिया समीकरण और इनके अंतिम उत्पाद बनाने हैं। तो ये देखिए स्क्रीन बोर्ड पर ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके 12th बोर्ड के लिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। शायद आप इनको पढ़ लोगे तो आपको बहुत ही आनंद आ जाएगा। और ये समझना, ये क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये सभी आपके स्क्रीन बोर्ड पर देखो, ये इस तरह से लिखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीन टच ले सकते हैं और इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन भेजिए। और ये हमारी क्लास 12वीं के विद्यार्थी ये सॉल्यूशन कर रहे हैं और ये जल्द ही इसका आंसर बताएंगे। और आप भी साथ ही साथ इनका आंसर ढूंढ करके बताइए जल्दी से जल्दी।